हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7th की वर्कशीट है। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे गणित की, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें और अपने टीचर को सेंड कर सकें। ठीक है, क्लास आपकी 7th है। 17 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है और वर्कशीट का नंबर बच्चों 16 है। ठीक है, आपको टॉपिक जरूर लिखना है घातांक और घात। देखो, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, इसमें कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है। देखो, इसमें बताया गया है कि 16 को आप किस तरीके से फैक्टर लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 की पावर 4 आप ऐसे फैक्टर बना सकते हो। ऐसे 27 के फैक्टर कैसे हो सकते हैं, 3 की पावर 3 ये फैक्टर हो सकते हैं। 36 के फैक्टर कैसे होते हैं, 6 की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, इसमें दिया गया है घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्याओं को दिखाने के लिए किया जाता है। a × a × a डॉट 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 ए, मतलब n जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका घात है, और ये दो एक जो है ये आधार है। देखो, मान लो ये a लिखा, ये n, तो बच्चों ये आपका क्या है, घात है, और ये आपका आधार है। ठीक है, ऐसे करके हमने इसे बताया गया। अब देखिए नीचे क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि एक की कोई भी घात 1 के बराबर होती है। अगर 1 की पावर 5 है तो बच्चों आप 1 × 1 × 1 × 1 × 1 मतलब 5 बार लिख दोगे। अब इसमें ये बताया गया कि अगर कोई -1 है, ठीक है, आपका माइनस का 1 है, तो अगर उसकी पावर जो है वो आपकी क्या है, विषम है, मतलब 5 है, तो बच्चों वो क्या होगा, हमेशा माइनस का आएगा। और वही अगर सम है तो वो हमेशा क्या आएगा, प्लस का आएगा। यही चीज इसमें बताइए। देखो, इसमें क्या थी, ये संख्या विषम थी तो माइनस का 1 आया, और यहाँ पे क्या थी, ये संख्या सम थी तो 1 आ गया। तो यही आपका बताया गया है इसके अंदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया संख्याओं को बार बार जोड़ना गुणा के रूप में। देखो, मान लो कि आपका 4 × 2 दिए गए तो 8 आया। ठीक है, अब इसी को आपने क्या डिवाइड करके लिख दिया, 4 + 4, तो भी आपका 8 आया। ठीक है, तो दोनों तरीके से 8 आ रहा है। अब देखिए, 5 × 2 10 आ गया। अब इसको आप फिर से तोड़ दोगे, 5 + 5 ये भी 10 आ गया। ठीक है, तो आप किसी भी रूप में लिख सकते हो। घातांक के रूप, मान लो 4 की पावर 3 है, किसी एक संख्या को बार बार गुणा करना। ठीक है, एक संख्या है 4, उसको आपने बार बार गुणा किया, 4 × 4 × 4, आपको 64 आ गया, क्योंकि 3 बार लिखा था। ऐसे यहाँ पे 2 बार लिखा है, 2 बार किया आपने, 25 आएगा बच्चों। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 125। ठीक है, यहाँ पे 25 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सभी बच्चे टेबल बनाएंगे। फटाफट आपको ये टेबल बनानी है, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, इसमें आपका बहुत आसान सी टेबल दी गई है। इसमें आपको बताया है कि जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, इसमें बताया गया एक का स्क्वायर। तो आपने देखा इसका आधार क्या था, मैंने बताया था 1 इसका आधार है, इसकी घात क्या है, 2 है। अब इसको कितनी बारी में लिख सकते हैं आप, 2 बार लिखा हुआ है तो 1 × 1, और आपका डिवाइड करके क्या आएगा, इसको 1 आ जाएगा। आपने गुणा कर लिया तो देखिए, गुणा करके क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए, इसमें क्या दिया गया है आपका -1, तो आप इसका आधार क्या हो गया, -1। ठीक है, और आपका इसकी घात क्या हो गई, 3। आपको कितनी बार लिखना है, ये 3 बार, -1 -1 × -1। तो बच्चों लास्ट में क्या आएगा, क्योंकि ये विषम है, विषम में आपका माइनस का ही चिन्ह आता है, तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए 7 की 3 बार करनी है, तो आधार क्या है इसका, 7 है, घात क्या है, 3 है, तो 7 × 7 × 7। ठीक है बच्चों, देखो 7 × 7 कितना होता है, 49। अब इसके साथ में करोगे, 9×7 = 63, 7 × 4 = 28, 28 और 6 बच्चों कितना हो गया, 7 × 4 = 28, 28 + 6 आपका 34 हो गया बच्चों। ठीक है, तो 343। अब देखिए, -4 को करोगे आप लोग, इसका आधार कितना हो गया, -4, घात कितनी होगी बच्चों, 4। ठीक है, अब इसको कितने, -4 को आप 4 बार लिखोगे, -4, तो -4, -4 × -4। इसको करोगे, देखो 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 को आप 4 में करोगे, 4 × 4 फिर से 16 हो गया, 6 × 4 = 24 और 1 = 25, 256 आ गया। ये प्लस का आएगा, क्योंकि बच्चों इसमें क्या, ये सम है। ठीक है, तो प्लस का आपका 256। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। तो फटाफट बच्चों इसे बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए, t × t आपका क्या हो गया, t का स्क्वायर। ठीक है, 512 को देखो आप कैसे लिख सकते हो, 512 को बच्चों बहुत तरीके से लिख सकते हो।
अब इसे आप किसके देखो पीछे 2 लगा हुआ है, तो आप इतना तो समझ गए होगे कि इसके अंदर 2 जरूर आएगा। ठीक है, तो जब आप 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 की 9 बार कर दोगे, 2 की पावर 9, तब जाके बच्चों आपका 512 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3, अब इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 3 की पावर 2, और ये 5 कितनी बार है, 1 2 3, 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में दिया गया सरल कीजिए। ये आपको दिया गया है कि 5 का स्क्वायर, दो 2 की पावर 5, तो बच्चों 5 की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, और अगर आप 2 की 5 बार करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 की अगर 5 बार करोगे, आप खुद सोचो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपका दिया गया है सेकंड में कि 4 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, ये आपको क्या बताना है, 10 की पावर 14 आपको इसमें सरल करना है। अब देखिए 10 की पावर 14 बच्चों कैसे हो जाएगी, मान लो 10 को आपको 14 बार लिखना है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मान लीजिए 10 का 2 लिखा है, तो आप कैसे करोगे, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100। तो ऐसे ही कितनी 2 जीरो बढ़ गई अगर 2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो हो गए, ऐसे ही अगर यहाँ पे 14 है तो बच्चों 14 जीरो आप लगा दोगे। ठीक है, 4 इंटू कितनी हो जाएगी, 14 जीरो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब देखिए फिर आपका क्या है, इसमें 4 की मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये आगे से 4 कट जाएगा। ठीक है, ये आपका एक में क्या हो गया, 14 जीरो, और इसमें आप क्या कर दोगे, 3 के आगे 17 जीरो लगा दोगे। ठीक है, इसमें आप 3 के आगे 17 जीरो लगा दोगे, तो सभी बच्चे करेंगे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, बाकी आप डायरेक्ट इसे इसमें मल्टीप्लाई करके और आप 14 की पावर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए ऐसे सभी बच्चों को लंबा पड़ेगा, तो ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था मैंने। अब सभी बच्चे इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। देखिए अब सभी बच्चों को इसे लिखना है ऐसे, मान लीजिए ये करना है, अब सीधा इसके मल्टीप्लाई कर दिए, 40 की पावर कितनी हो गई, 14 हो गई। ठीक है, ऐसे ही कोमा लगा के आप 30 की पावर कितनी हो गई, 17 हो गई। ठीक है, बस आपको इतना बताया। अब चलते हैं नीचे, आपका दिया गया इसमें बड़ी संख्या को पहचानना है। इसमें निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या को पहचानिए। देखो इसमें दिया गया आपका 10 की पावर 2 एंड 0। देखो किसी भी मल्टीप्लाई, किसी भी चीज की आपको 0 से मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों हमेशा 0 आता है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके वो आंसर बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा, मतलब कौन सी संख्या बड़ी होगी, हम इसे क्रम में लिख देंगे। ठीक है, देखो 3 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 मैंने क्या बताया था, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 की 4 में करोगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24, और तो 256 आ गया। ठीक है, आपको क्या है, 256, 256 की मल्टीप्लाई आपको 3 में करनी है, 6 कम 6 चौदह 12 छतिया 18। ठीक है, 5 या 15, 15 और एक बच्चों 16 हो गया आपका, 3 दूनी 6 और एक 7। ठीक है, 768, तो इसका आ गया आपका 768। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए 3 की पावर 3 में आपका 27 आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऐसे ही 10 की पावर 3 में मतलब एक के आगे 3 जीरो लग जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा, 27,000। 1 2 3। ठीक है, अब देखिए, अब 4 इंटू 5 की पावर 2, तो 4 इंटू 5 की पावर 25, तो ये 100 हो गया। अब आपको इसको इसमें लिखना है, बड़ी संख्या को पहचाननी है। तो अब देखिए आपको कैसे लिख देना है इसमें। ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ नहीं लिखना है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, आंसर करके आपने लिख दिया क्या है बड़ी संख्या, 27, 1 2 3, 27,000। उससे छोटी संख्या कौन सी है, ये 1,000 थी बच्चे। ठीक है, ये 1,000 आ गया। उससे छोटी संख्या कौन सी है, 768। उससे छोटी, सबसे छोटी संख्या 0।
तो बच्चों ये आपका आंसर है का, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें दिया गया प्रयास कीजिए, हमेशा 3 की पावर, जिसकी भी पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। और आपको इसका गुणनफल बताना है। 343 बच्चों हमारा किसका निकला था? 7 की पावर 3 का, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे 7 की पावर 3 का ये आंसर होता है 343, ठीक है। इसमें जो पूछा है क्या समान है, आप लिखोगे नहीं, नहीं, ठीक है। आपने क्या लिख दिया? नहीं, क्योंकि बच्चों ये समान नहीं है, इस पे ऐसे कट लगा दोगे और नहीं लिख दोगे इस आंसर में, ठीक है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। होपफुली आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि एक एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। और देखिए, अगर आप लोग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो नीचे मेरे दूसरे चैनल का नाम दिया गया है सुजीत सिंह, जिसका मैंने लिंक दिया है। तो सभी बच्चे उस पर क्लिक करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।